नमस्कार दोस्तों। आज हम द हिंदू में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक मेंस की बात है, इसमें जीएस मेंस के पेपर फेस्ट में ज्योग्राफी के टॉपिक और जीएस 3 के इन्वायरमेंट और आपदा प्रबंधन टॉपिक से ये आर्टिकल रिलेट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जलवायु जोखिमों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए, इस आर्टिकल में काफ़ी एक डीप स्टडी के बारे में बताया गया है। उन्हीं की चर्चा हम इस आर्टिकल में करने वाले हैं। तो जैसे कि हाल ही में भारत सहित विश्व के अन्य भागों में चरम जलवायु की घटनाएं देखने को मिली है। जैसे उत्तर भारत में शीतलहर, भारत के शहरी क्षेत्रों में अचानक आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक भारी वर्षा होती है और मतलब कम समय में ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ की घटनाएं आती है। इसके अलावा इस साल वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि 2021 गर्म वर्षों में से एक वर्ष होने वाला है। तो कहीं न कहीं क्लाइमेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और बढ़ने वाली हैं। तो इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, उस रणनीति के बारे में यहाँ इस आर्टिकल में बताया गया है। जैसे ए रिसेंट रिपोर्ट बाई काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ये एक भारत की एक संस्था है जो कि जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करती है। तो जब भी ऐसी संस्थाएं न्यूज़पेपर में आती है तो आप उसको थोड़ा गूगल करके उसके बारे में डीप अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि ये संस्था जो है 2010 में बनी थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अलावा ये एक पब्लिक पॉलिसी से संबंधित थिंक टैंक है और नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था है। तो ऐसी जो संस्था होती है वो प्रीलिम्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बनते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा आगे इस संस्था ने एक अनुमान लगाया, एक अध्ययन किया, उसमें बताया है कि भारत के 75% जिले जिनमें 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, चरम जलवायु घटनाओं के प्रति सुभेद्य है, यानी संवेदनशील है। इसमें बताया भी गया है कि 1970 से 2005 के मध्य भारत में 250 चरम जलवायु घटनाएं हुई हैं, जबकि 2005 से 2020 के मध्य 310 घटनाएं हुई हैं। तो इसका मतलब 2005 के बाद में ऐसी चरम जलवायु घटनाएं बढ़ी है। और इन घटनाओं की वजह से 1990 से 2019 के मध्य भारत को लगभग $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो ऐसे जो फैक्ट होते हैं, आप उनको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपदा प्रबंधन के बारे में आपको लिखना हो या इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इन घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं। ऐसे जो डाटा और फैक्ट होते हैं उनका जिक्र करना हमेशा अच्छा माना जाता है। तो वहाँ से आप अपने क्वेश्चन में आंसर को शुरू कर सकते हो। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अन्य आंकड़ों की बात की जाए तो भारत की बाढ़ की दर में 8 गुना वृद्धि और भारी वर्षा से भूस्खलन की घटनाओं में 20 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही सूखे की घटनाओं में 2 दशकों में 13 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा चक्रवात की घटनाओं में दोगुनी वृद्धि हुई है। तो इस आर्टिकल में ऐसे डाटा काफ़ी दिए गए हैं। इनमें से कुछ डाटा को आप अपनी मेंस के एग्ज़ाम में यूज में ले सकते हो। आगे देखते हैं कि 40% भारतीय जिलों में जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के कारण अदला बदली की प्रवृत्ति देखी गई है। अदला बदली का मतलब है कि जहाँ पहले बाढ़ की घटनाएं होती थी वहाँ अब सूखा आने लगा है, और जहाँ पर पहले सूखा आता था वहाँ अब बाढ़ आने लगी है। तो ऐसी घटनाएं हम जानते भी हैं कि अल नीनो और लाल नीनो की घटनाओं के कारण भी पूरे वैश्विक स्तर पर ऐसी घटनाएं देखी गई है, जहाँ जिन मरुस्थल में जहाँ पहले पानी की कमी थी यानी वर्षा नहीं होती थी, वहाँ आजकल वर्षा होने लगी है। जबकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भारी बारिश होती थी वहाँ अब सूखा आने लगा है। तो कहीं न कहीं ये वैश्विक जलवायु से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। हाल ही में हुए क्लाइमेट एम्बिशन समिट, देखो हाल ही में एक ये सम्मेलन हुआ है, तो ये भी हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट क्या है। तो क्लाइमेट जो एम्बिशन समिट है अभी 2020 में 12 दिसंबर 2020 को हुआ था, और इस सम्मेलन को यूएन के तत्वाधान में यूके, फ्रांस की भागीदारी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था। इसके अलावा इसमें इटली और चिली मतलब को होस्ट पार्टनर थे। तो ऐसा फैक्ट जो है वो निश्चित रूप से प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस संस्था को एक बार ढंग से डीप में अध्ययन कर लेना कि
जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है वो कहाँ हुआ था, इससे क्या निकल कर आया है। ये मुख्य रूप से तो जो पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में, उसके 5 साल पूरे होने पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस सम्मेलन में यूएन के जो महासचिव हैं उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल क्षमता निर्माण के लिए 2021 को हम मेक इट और ब्रेक इट ईयर कह सकते हैं, कि हमें जो भी ये घटनाएं घट रही है उनके खिलाफ हमें क्या करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीकी प्रावधान करके हमें इन समस्याओं से लड़ना है। तो ये हमारे पास एक अवसर भी है, चुनौती भी है, तो उसको हमें किस हिसाब से लेना है। इसके अलावा यदि भारत की बात की जाए तो हम ऐसा कौन से काम कर सकते हैं, ऐसी कौन सी व्यापक रणनीति अपना सकते हैं जिसके कारण इन घटनाओं से हम, इनके जो नकारात्मक प्रभाव है उनसे बच सकते हैं। तो जानते हैं, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंस मतलब इंडिया से रिलेटेड। अब तो भारत के लिए चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव से बचने की व्यापक रणनीति क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट, मतलब हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जो कि कहीं न कहीं जो ऐसी समस्याएँ आती है, तो पहले से हमें इनके इनके सामने तैयार रहना होगा। हमें ऐसे ही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऐसे तकनीकी प्रावधान करने होंगे कि इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। इन समस्याओं में ये भी शामिल है कि हमें आपातकालीन सुविधाएँ देखनी होगी, इसके अलावा जोखिम अनुमान करना होगा। जलवायु से संबंधित जो डाटा है, वो हमें कहीं न कहीं पब्लिक डोमेन में डालने होंगे, पहले से ही उनको रिसर्च करना होगा। इसके अलावा पारितंत्र संरक्षण है, आपदा प्रबंधन है, संसाधनों का संरक्षण है, स्थानीय समुदायों पर विशेष ध्यान देना होगा। ये हम जानते हैं कि जैसे कि भारत में जब सुनामी आती है, तो भारत के तटीय क्षेत्र और जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, कहीं न कहीं वो काफ़ी सूबेद हैं, तो उनके लिए हमें पहले से ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि उनकी किस प्रकार हम सुनामी से रक्षा कर सकते हैं, और सुनामी आती है तो किस प्रकार हम सुनामी आने से पहले और बाद में कैसे आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें पहले से ही पॉलिसी बनानी होगी। इसके अलावा दूसरा इसमें बिंदु है कि 3R यानी रिस्टोरेशन, रिवाइवल और रिक्रिएशन। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा ट्रेडिशनल जो क्लाइमेट रेजिलिएंट की प्रैक्टिस है, हम पहले से हमारी हम जानते हैं कि जो इंडिजिनस जनजातियाँ हो गई, या जो जंगलों में निवास करते हैं जैसे कि अंडमान निकोबार है, उनके पास ऑलरेडी ऐसा इन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने का अनुभव है, तो उनको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इन प्रैक्टिस में हम शामिल कर पाएँ। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाना होगा, कि जैसे कि ऐसे एटलस बनाने की बात काफ़ी दिनों से चर्चा में भी रही है। कुछ एटलस पहले बनाए भी गए हैं कि भारत के किस क्षेत्र में कौन-कौन सी आपदाएँ आती हैं, और उन आपदाओं से लड़ने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज़ हैं, कौन-सी हम उन पे रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा हम पहले से ही यदि आपदा प्रबंधन का हमारे पास एक अनुभव और एटलस होता है, तो हम कहीं न कहीं उन समस्याओं से लड़ सकते हैं। फिर अगला बिंदु है इसमें कि हमें क्लाइमेट जो एक्शन फाइनेंस है वो कहाँ से मिलेगा। तो इसमें ये है कि एक तो वैश्विक स्तर पर ग्रीन क्लाइमेट फंड है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में भी काफ़ी चर्चा में रहा है कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स में एक दो बार पूछा भी जा चुका है। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि दोबारा से रिपीट हो सकता है। जैसे ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है वो यूएनएफसीसी के तत्वाधान में बनाया गया है, और 2010 में इसको बनाया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो साउथ कोरिया के इचियोन शहर में है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीलिम्स में बन सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा गौर से देखते रहना। कि द हिंदू न्यूज़पेपर में कोई आप आर्टिकल पढ़ते हो तो वहाँ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या अन्य आईआर से रिलेटेड है, तो उनको आप ढंग से देख सकते हो। लास्ट में बताया गया है जो फोर्थ पॉइंट है, एज द परमानेंट चेयर, मतलब जैसे कि एक हाल ही में एक संस्था बनी थी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो परमानेंट चेयर है वो इंडिया के पास में है, और इसको जो लॉन्च किया गया था वो 23 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसका जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं जलवायु जो परिवर्तन से समस्याएँ आ रही है, उन्हीं के खिलाफ लड़ने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये भी एक अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका भी एक बड़ा रोल है कि भारत के पास ये संस्था है, तो भारत इसके साथ मिलकर कैसा काम कर सकता है कि वैश्विक स्तर पर ऐसे मतलब जो रिसर्च है उनको बढ़ावा दे सकते हैं। सभी देश मिलकर इसमें काम कर सकते हैं। तो लास्ट में इसमें बताया गया है कि दिस ईयर 2021, ये मतलब जैसी समस्या आने वाली है तो सभी मिलकर जो पॉलिसी मेकर है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल कैप्टन है और कॉमन सिटीजन है, सभी मिलकर किस प्रकार जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से निपट सकते हैं। तो ये एक द हिंदू का आर्टिकल था जिसको आसान भाषा में समझने का प्रयास किया गया है। यहाँ से मेंस और प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।